वन नाम का एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और दो बेटियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति कालू कौआ टमाटर बेच के अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन जब कालू कौआ टमाटर बेच रहा था, तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और उससे कहता है, अरे कालू कौए, तुम अभी तक इसी सब्जियों के काम में लगे हुए हो। तुम्हें भी मेरी तरह शहर चले जाना चाहिए। वहाँ तो बहुत सारे काम हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरी बहुत ही अच्छी नौकरी है वहाँ शहर में। इन सब्जियों का काम छोड़ो और तुम भी शहर जाके कोई काम करने लगो। तुम्हारा परिवार अच्छे से चलेगा और तुम खुशी खुशी रह पाओगे। कालू कौए को बंटी कबूतर की बात समझ आ जाती है और वो अपनी पत्नी टूनी से जाके घर पे कहता है, अरे टूनी, आज बंटी कबूतर आया था और कह रहा था कि मैं उसकी तरह शहर काम करने चला जाऊं। वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे काम है मेरे लिए, तो क्या मैं चला जाऊं? नहीं जी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शहर चले गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हम दोनों यहीं मिलकर कोई काम कर लेंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना है। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो शहर जाऊंगा ही जाऊंगा। मुझे अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है और तुम्हें भी ढेर सारे गहने लाके देना है। तुम मुझे जाने दो टूनी चिड़िया। इतना कहकर कालू कौआ खाने का कुछ सामान लेके उस जंगल से दूसरे जंगल शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक शाम टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी होती है। तभी बंटी कबूतर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह दूसरे जंगल में किसी काम से गया हुआ था और वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। तभी वह उसी बाढ़ में बह गया और उसकी लाश मिली थी मुझे। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने सोचा कि तुमसे बताना आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और टूनी चिड़िया रोने लगी। मैंने मना किया था कि ना जाए, फिर भी चले गए। अब देखो क्या हो गया। अब हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? वो दोनों तो अनाथ हो गए। अब मैं अकेले अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? इतना कहकर टूनी चिड़िया घर के अंदर अपने बच्चों के पास जाती है। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया की एक बेटी कहती है, माँ माँ, ये देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? हमारा घर भी पानी से भरने वाला है। हमें ठंडी लग रही है माँ। कुछ देर में पानी घर के अंदर बहुत ज्यादा भर जाता है। तब टूनी चिड़िया की बेटी फिर से बोलती है, अरे माँ, हमें बचाओ, पानी तो बहुत ज्यादा भर गया है। माँ, यहाँ से भाग चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और बाहर देखती है तो पूरा जंगल पानी पानी हो चुका था। कहीं भी सूखा नहीं था। फिर टूनी चिड़िया इधर उधर नजर दौड़ाती है और उसके सामने कुछ विशाल दिखाई देता है, तो वो उसके पास जाके देखती है। फिर वो जब पास जाती है तो देखती है कि वहाँ एक विशाल नारियल का घर बना हुआ है। वो सब बहुत खुश हो जाती हैं। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है, अरे बच्चों, अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसी नारियल के घर में रहेंगे और हम इस घर में बहुत महफूज रहेंगे। हमें इस घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये घर बहुत बड़ा है। नारियल का घर अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत था। टूनी चिड़िया की बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। हम तो इसमें बहुत आराम से रह सकते हैं। और मम्मा, इस घर में तो टीवी भी है। ये घर तो हमारे पुराने वाले घर से भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। हाँ मेरी बच्ची,
नारियल घर के सामने ही बहुत बड़ा मैदान था, तो टूनी चिड़िया सोचती है क्यों न यहाँ खेती कर ली जाए। फिर टूनी चिड़िया वहाँ पे बैगन के पेड़ लगा लेती है और उसमें अच्छी फसल भी हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया उसी से अपना जीवन बिताने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है।